हरिओम। आप सबके अंदर बैठे गुरु को सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ। सबका मंगल, सबका कल्याण और सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। जल में, थल में और गगन में सबका मंगल ही मंगल हो। अंतस मन की गांठें टूटे, अंतस निर्मल ही निर्मल हो। शुद्ध धर्म धरती पर जाके कण कण मोक्ष समोए दे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। कैसे हैं सब लोग? पूरा विश्व सिर्फ एक की तरफ दौड़ रहा है। कुंभ स्नान, कुंभ स्नान, कुंभ स्नान। और गुरु कह रहा है, गंगा में गोते लगा के तीर्थ किए हजार, उनसे क्या होगा भला जो बदले नहीं विचार। उनसे क्या होगा भला जो बदले नहीं विचार। मैं नहीं बोल रही कुंभ स्नान कोई छोटी चीज है, कोई छोटा अवसर है। बहुत बड़ा अवसर। सबसे बड़ी बात, हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों को इतनी लंबी चौड़ी गंगा नदी, कहाँ हिमालय से शुरू होती है, कहाँ सागर तक जाती है, और उसकी बहती धारा में ये पता था कि धरती के कौन सी जगह पर तीन नदियों का मिलन हो रहा है। वो तीन अलग रंग कहां से ढूंढे? कौन सी दूरबीन, कौन सी लेबोरेटरी, कौन सा वो ड्रोन कैमरा, कौन सा हेलीकॉप्टर, कैसे खोजा? आप जान नहीं रहे गुरु आप लोगों को क्या देने आता है। आपको वो भीतर के चक्षु, जो अंदर ही बैठे बैठे पूरे ब्रह्मांड में खोज सकते हैं कि क्या चीज कहां पर विद्यमान है। और कितने सालों बाद, हजारों साल पहले बताया हुआ कुंभ, आज के जितने भी साइंटिस्ट हैं बता रहे हैं सारे प्लैनेट्स एक लाइन में हैं। ये बात कितने साल पहले जान गए थे। और आप में से जो भी बहुत भावना से ज्ञान को ग्रहण कर रहा है और उसके ऊपर फिर चल रहा है और गुरु वचनों को समझ रहा है, वो अपने आप में जादूगर बन चुका है। सबसे पहला जादू वो करता है अपने जीवन में, जब अपने रोगों से मुक्त होता है, अपने चैलेंजेस से मुक्त होता है, और फिर वो जादूगर साधना की छड़ी ले सबके जीवन में उसी प्रकार से जादू 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 करने का प्रयत्न करता है। संगम का ये भेद गुरु ने बताया है, त्रिवेणी को भीतर ही बहाया है। संगम का ये भेद हमारे गुरु ने बताया है। बोला प्रयागराज भी मत जा चाहे तो। त्रिवेणी को भीतर देखो बहाया है, मैं से सबको हम तक हाँ पहुंचाया है। मैं की बकरी से पीछा छुड़वाया है। ये मैं की बकरी, इसके पास बहुत सारा राशन पानी होता है। जहां मैं विद्यमान है वहां सबसे पहले आएगा क्रोध, अहंकार के रूप में। वहां आएगी डर, वहां आएगी चिंता। सारी चीजें बकरी के पास है। लेकिन गुरु ने मैं को हटा हम में कैसे पहुंचाया। बोला बस तू सर्वे भवन्तु सुखिना कर। जब तक तू सर्वे भवन्तु सुखिना की दृष्टि उजागर ना करेगा, तू जान ही नहीं पाएगा तू क्यों आया है धरती पे।
मैं से हमको देखो सर्व तक पहुंचाया है। शुक्राना धन्यवाद करना सिखाया है। शुक्राना धन्यवाद करना सिखाया है। निंद्रा से हम सबको देखो जगाया है। शुक्राना धन्यवाद करना सिखाया है। और वही सारे लोग रोग से मुक्त हो पा रहे हैं, चाहे वो तन का है, चाहे वो मन का है, चाहे वो धन का है, जिन्हें शुक्राना करना आ गया। अभी भी कल मैं कहीं किसी ग्रुप को एड्रेस कर रही थी और बस एक लाइन निकली, क्या कभी आपने अपने अंगों का शुक्राना करा जो बात गुरु हर जगह बुलवाता है। और एक सफेद बालों वाला इंसान पीछे से दौड़ा हुआ आया आगे, मूछें भी सफेद, बाल भी सफेद, चेहरे पे झुर्रियां, और बोले, हाय ये जीवन कहाँ खो दिया मैंने। ये बात तो मैं पहली बार सुन रहा हूं। इस बात का तो मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ। मैं तो हमेशा अपने ऑफिस में बच्चों से, बीवी से, दोस्तों से बोलता रहा कि मैं इतना कुछ कर रहा हूं, कभी मुझे अप्रिशिएट भी कर दिया करो। मैंने मतलब उनके चेहरे पे इतनी आश्चर्यजनक भाव, और जैसे किसी को नींद से उठाते ना, जागो जागो, अरे आग लग गई, बिल्कुल ऐसे पीछे भीड़ में से भागे हुए आगे आए। ये क्या हो गया मुझसे, सबसे बोलता आया, मेरे को देखो मैंने क्या किया। मैंने तो कभी अपने अंगों से ये बात ही नहीं करी। मैडम आप ये कौन सी बात बोल रही हैं। और जब उन्हें बताया, आपको पता है अंगों से बात करने से सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। बोले मुझे तो आज अपने आप से ही अपनी अपनी आंखों से खुद को देखने में ही शर्म महसूस हो रही है। शीशे में कैसे देखूंगा अपने आप को। इतना खुला बोला उन्होंने। धन्यवाद शुक्राना करना सिखाया है। निंद्रा से हम सबको देखो जगाया है। एक परम के हम सब अंशी फिर क्यों डरते हैं। सेवा सुमिरन शुक्राना संग में नहीं करते हैं। एक परम के हम सब अंशी फिर क्यों डरते हैं। सेवा सुमिरन शुक्राना संग में क्यों नहीं करते हैं। संगम कहाँ भेद गुरु ने बताया है। हम सबको निंद्रा से गुरु ने जगाया है। जीते जी नया जन्म गुरु ने कराया है। सबका मंगल चाहना हमको सिखाया है। संगम को गुरु हृदय में ले आया। कौन सा त्योहार मनाया अभी सबने? बसंत पंचमी। बसंत पंचमी है, बसंत पंचमी है, हर जगह शोर है कि बसंत पंचमी है। पर जाना नहीं बसंत पंचमी क्यों क्यों मनाया जाता है ये पर्व। कैसे उन्हें पता लगा कि जब भी मौसम करवट ले उसको त्योहार बना दो। पहली बात तो कैसे जाना कि अब मौसम बदलेगा। क्योंकि ये जितने हम त्योहार मना रहे हैं या जितने भी त्योहारों की हम चर्चा करते हैं, ये कोई हमने 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले नहीं शुरू किए। ये उस समय से चलते आ रहे हैं जिस समय कहीं भी लेबोरेटरीज नहीं थी, कहीं भी रॉकेट साइंस नहीं थी, कहीं भी नासा नहीं था, कहीं भी इसरो नहीं था, कुछ नहीं था ऐसा। हजारों साल पहले से ये प्रथाएं चलती आ रही हैं। उनके गर्भ में क्या छुपा है ये हमारे ऋषि मुनि जानते थे कि वसंत ऋतु
यानी ठंडी कम होगी, गर्मी आने लगेगी। यानी कि बाहर अलमारियों में कपड़े बदले जाएंगे तो भीतर के वस्त्र भी, यानी डिटॉक्सिफिकेशन करना होगा। क्यों? क्योंकि जब मौसम में बदलाव आता है तो एलर्जीज, वायरसेस, पैथोजेंस, बैक्टीरिया सब ब्रीड करने लग जाते हैं, बीमारियां घेर सकती हैं। तो उन्होंने हर चीज को मुफ्त में त्योहार मनाकर सिखा दिया। अरे हल्दी का इस्तेमाल कर लो, पीले कपड़े पहन लो, नीम का इस्तेमाल कर लो, तुलसी का उपयोग कर लो, क्योंकि ये सब नेचुरली शरीर को रोग मुक्त रखने वाली चीजें हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती हैं। हमें बीमारी से नहीं बचना, ना बचना है ना डरना है। हमें अपने आप को इतना ताकतवर बना लेना है कि बीमारी आए और डर कर भाग जाए। जानते थे वो मानसिकता को कि पीला रंग यानी मणिपुरी चक्र, यानी जेठाग्नि को जागृत करना है, ताकि अगर कोई आ भी जाए वायरस तो अग्नि इतनी प्रबल हो कि वो सारे रोग को उसी वक्त खत्म कर दे। तो पीला रंग बोला क्योंकि ये खुशी के हार्मोन को सेक्रीट करता है, सेरोटोनिन लेवल बढ़ाता है, मूड को बड़ा अपलिफ्ट करता है। इसलिए श्री कृष्ण पीले पटके में घूमते थे, इसलिए सखियां झूमती रहती थी, रास रचाती रहती थी। पीला रंग इतना आकर्षित करता है। तो पीले चावल, केसर का इस्तेमाल, हल्दी का, हर बात को सहजता से जीवन में लगा भी दिया। सिर्फ एक उनका मूल मंत्र था, निरोगी काया, शांत मन, खिला हुआ परिवार, समृद्ध समाज जिसमें सकारात्मक विचार हो। रोगी को कैसे सकारात्मक विचार आएंगे? वो तो अपने दुख में रहेगा। उसकी मैं की बकरी तो बहुत जीवंत रहेगी कि मुझे कुछ ना हो जाए। उन्होंने त्योहार में बदल दिया कि सब लोग घर में इकट्ठे हों। ये देखिए, उषा जी का तो स्पा चल रहा है इस समय, सेशन के समय में। वो कह रही हैं गुरु अंदर से चमका रहा है, मैं शरीर को भी चमका लेती हूँ। सोचिए कितना मल्टी टास्किंग गुरु सिखा रहा है कि भैया घर में बैठे बैठे बेसन लगाओ, हल्दी लगाओ, जो बता रहे हैं वो लगाती भी जा रही हैं कि मुझे तो आज ही बसंत पंचमी मनानी है। हल्दी का इस्तेमाल, करक्यूमिन, सबसे बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट, जो अब गोल्डन लाते करके यूएसए में बिक रही हैं कॉफीज। साथ में सरस्वती माँ की पूजा, जो आज गुरु ने दिव्य स्नान में भी कराई। सरस्वती माँ सरस कर देती हैं जीवन को, स्वाति के समान शुद्ध बुद्ध जीवन। स्वाति के समान, स्वाति की बूंद कैसी होती है? जिससे कि हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी कि वो बुद्धि जो निर्णय लेती है, जो जागृत रहती है, जो डरती नहीं है, जो कितनी भी विषम परिस्थिति में, यानी एनी चैलेंज, कोई भी जीवन में रुकावट, कोई भी गिरावट, कोई भी परेशानी, उससे पार लगना जानती है। स्टूडेंट्स के लिए, आर्टिस्ट के लिए उनकी मेमोरी को बूस्ट करती है, फोकस को बढ़ाती है। और स्टूडेंट खाली वो नहीं होते जो स्कूल कॉलेज में हैं। जब तक हम सांसों के साथ जी रहे हैं, हमें स्टूडेंट बने रहना है। जिसकी भी हमेशा सीखने की इच्छा प्रबल रहेगी, वो हमेशा हृदय से युवा रहेगा। हमेशा उसके अंदर निमाना भाव रहेगा, और जितना वो सीखता जाएगा उतना ही परम को प्रकट करता जाएगा। तो सीखने की सरस्वती माँ यानी आपकी सीखने की इच्छा प्रबल हो जाती है। और जब ये ऐसा भाव आता है तो माँ का जो जाप है वो हमारे ब्रेन वेव्स में, जितने भी हमारे न्यूरल पाथ हैं,
उनमें अल्फा थीटा लेवल, वो लेवल्स जो मन में और तन में हलचल नहीं लाते, मन को शांत रखते हैं, तन को शांत रखते हैं। संगम का ये भेद गुरु ने बताया है, त्रिवेणी को भीतर हमारे लाया है। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना से कर लो दोस्ती, इन तीनों में छुपी है जीवन की पुष्टि। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना से तुम कर लो दोस्ती। अरे सूरज देवता आते हैं, जीवन दे के जाते हैं, उनसे दोस्ती करो भाई। आप सोच सकते हैं किस प्रकार की विद्या उनकी थी कि एक नासिका में एक तरफ से सूर्य जा रहा है, एक तरफ से चंद्रमा जा रहा है, इसका भी भेद उन्हें पता था। और जब मैं बोलती हूं ये उन्हें पता था, तो मैं ये रिमाइंड कर रही हूं कि हम भी अपनी ये शक्तियों को भूले बैठे हैं। अभी भी हमारे भीतर ऐसी की ऐसी जागृत है, बस हमने स्विच ऑन करना है। हम स्विच ऑन में जितनी देरी लगा रहे हैं, उतना ही देरी से हम भेद को जान रहे हैं। इसीलिए हमें बाहर से सब कुछ ग्रहण करना पड़ रहा है, हमें खुशी खरीदनी पड़ रही है, हमें हर चीज के लिए देखना पड़ रहा है, समझना पड़ रहा है। आज बहुत सुंदर सेशन है, क्योंकि आज आप लोग औषधियों से मिलेंगे, जो अपने आप में औषधि बन गई। जिसने भी अपने जीवन में स्वयं रोग को भगा दिया, वो चलती फिरती औषधि बन गई। क्योंकि वो जब भी किसी को देखेगी उस रोग में, उससे रहा नहीं जाएगा। अरे तुम बीमार क्यों पड़े हो, मुझे भी था ऐसा ही, इतने सालों से मैं भी तड़प रही थी, मैं भी तड़प रहा था। और फिर ऐसे ज्ञान आया, फिर मैंने अपना शुक्राना, फिर वो अपनी स्टोरी सुना सुना के बातों बातों में ही। क्योंकि जब आप चल लिए, हमने बचपन से बच्चों को वो पढ़ाया जो हमने पढ़ा, हमने जिया नहीं, वो हमने पढ़ा। राम जी की कथा पढ़ी, अर्जुन की कथा पढ़ी, लेकिन ये औषधियां इन्होंने जीवन में वो जिया, संगम करा गुरु के ज्ञान के साथ, और त्रिवेणी बहा दी अपने ही अंदर, और बन गए इतने सक्षम कि किसी को भी हील कर सकते हैं। पैरास पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को जगाना है, सारे रोगों से देखो मुक्ति पाना है। मंत्रों की शक्ति जब देखो बढ़ती जाएगी, लिम्पिक ब्रेन की बाउंड्री बनती चली जाएगी। अल्फा थीटा में सेट हमको होना है। समझ रहे हैं? सारा विज्ञान, पैरासिम्पथेटिक सिस्टम। आप पतंग उड़ाते हैं तो होता क्या है? आकाश में पतंग जाती है, मौसम बदल रहा है, अभी ठंड में कंबल ओढ़ के बैठते थे, जुराबे पहन के, सिर पे टोपी, हाथ में ग्लव्स ढके हुए, विटामिन डी शरीर को मिला नहीं। मौसम बदल रहा है तो पूरे साल का विटामिन डी अब्सॉर्ब कर लो, और जब पतंग को देखकर हृदय खुश होगा तो पैरासिम्पथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। कौन सा है ये सिस्टम? जो मन से सारी शिकायतों को भगा देता है, डर को भगा देता है, ब्रेन को एकदम इतने रिलैक्स मोड में कर देता है कि कॉर्टिसोल, जो आपको स्ट्रेस देता है, एंजाइटी, फियर, डर, उन सबको भगा देता है। और ये सब त्योहार मनाने के लिए ना, एक्चुअली इतने खर्चों की कभी आवश्यकता नहीं होती थी। घर ही घर में त्योहार मन जाते थे। बस थोड़े से पीले चावल बनाए, घर वालों को इकट्ठा किया, जो घर में सब बना रहे हैं, रंग बिरंगे अपने कपड़े पहने। अब अलमारियां ही पहनती हैं वो कपड़े। सब लोग ट्रैक सूट में ही घूमते हैं, ट्रैक पे से उतर गए हैं, बस ट्रैक सूट में ही रहते हैं। जीवन को तो उतार लिया, कब जिएंगे, कब सजेंगे, कब आनंदमय स्थिति में रहेंगे। संगम का ये भेद गुरु ने बताया है,
गुरु ने हमको ब्रांडेड बनना सिखाया है, ब्रांडेड से हमारा पिंड छुड़ाया है, उसके पीछे भागना, कैसे भागते थे, भागने को रोक दिया, जागने को सिखा दिया। एवरी मोमेंट इज अ सेलिब्रेशन, त्योहार है। तो इसलिए जानिए क्यों मनाने हैं सारे पर्व। पतंग उड़ाते हैं तो आंखों की रोशनी भी तेज हो जाती है, क्योंकि लगातार किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए बोलेगा लगातार एक चीज पे फोकस कर। गुरु त्राटक के रूप में वो कराता है। उस दिन आप त्राटक करते हैं आसमान में उड़ती हुई पतंग से, और आपको इतना सचेत रहना होता है कि आपकी पतंग कोई गलती से भी काट ना दे। इसलिए आपका लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों काम करते हैं। तो आपकी जो इंटेलिजेंस है, जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है, जो आपकी कोऑर्डिनेशन है अंगों की, वो इतनी इंप्रूव हो जाती है कि आपके अंदर यंगनेस के हार्मोन्स बहने लग जाते हैं। जब पतंग किसी की उड़ती हुई छत पे आती है ना, तो इंसान को वो मुंडेर नहीं दिखती, वो टाप के फटाफट पतंग को ले आता है। सारे के सारे नियम हमें बहुत कुछ देने आते हैं, और हम नियम को ही तोड़ने वाले बन गए। जीवन में नियम हमें देते आजादी है, जल्दी सोकर जल्दी उठना यह शाबाशी है। जीवन के नियम हमें देते आजादी है, जल्दी सोकर जल्दी उठना यह शाबाशी है। निकिता, दिव्य स्नान इज वेटिंग फॉर यू। जल्दी सोकर जल्दी उठना यह शाबाशी है। ज्ञान की विज्ञान को ऋषियों ने जाना है, ब्रह्मांड के राज को देखो जाना है। क्वांटम की थ्योरी को अब तो साइंस ने माना है, कण कण में भगवान बसा गुरु ने बताया है। आफ्टर सो मेनी रिसर्चेस, after so much of investment, scientists nowadays are so happy when they tell us, जब हमें सिखाते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में एक ही न्यूरॉन फायर कर रहा है, क्वांटम इंटेंगलमेंट। अब साइंस बता रही है कि वी आर नॉट ओनली मासेस, वी आर एनर्जीज, एनर्जी कन्वर्टिंग इनटू मास, मास कन्वर्टिंग इनटू एनर्जी। बहुत साल बाद ये भेद जाना है। श्वास श्वास में ध्यान कर, आपने श्वास में ध्यान करना शुरू किया, अमृत वेले उठे, खोल लीजिए ब्रह्मांड को अपने भीतर, बन जाइए सप्तऋषि। जिसने अपने बीमारियों को खुद हील कर लिया, बन गया वो सप्तऋषि। जिसने डर चिंता घबराहट सब से अपना पिंड छुड़ा लिया, न भूतकाल न भविष्य काल, बस वर्तमान, यही पल। अब चाहे जो भी हो जाए, पर जीना है तो बस इसी पल को जीना है, किसी चीज से नहीं डरना है, बस इसी पल को जीना है। बार बार बुद्ध बताते चले गए, धनवान बनने के लिए एक एक कण का संग्रह करना पड़ता है, पर गुणवान बनने के लिए एक एक क्षण का सदुपयोग करना पड़ता है। उन्होंने बोला तू बस पग पग चल, पग पग बाहर ना चलकर बस तू पग पग भीतर चल। कहा ही नहीं उन्होंने कि तू प्रार्थना कर, तू मंदिर जा, तू पूजा कर, तू घंटी बजा। उन्होंने सिर्फ एक ही सूत्र बताया, ध्यान कर, तू ध्यान कर। और ध्यान का अर्थ उन्होंने बताया, नींद को तोड़ो, सपनों को तोड़ो और जाग जाओ।
आंख बंद हो इससे पहले आंख खोल लो। बताया बुद्ध ने, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन और स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार। और बसंत पंचमी मनाने से हमें ये सारी चीजें मुफ्त में मिलती हैं। जितने भी त्योहार हैं जिनको हमने सोचा अरे बड़ा काम होता है त्योहारों पे, तो बड़ा काम होता है। दवाइयां लेना पसंद है, हॉस्पिटल में टाइम बीते वो पसंद है। ये त्योहार मनाकर घर की दीवारों में, घर के सामान में वो ऊर्जा, वो खुशी, वो प्रेम, वो संतोष भरता है जब हम कोई त्योहार मनाते हैं। तो चलिए, आज बड़ी कीमती औषधियों से आपको मिलाएंगे और देखें कितना मैजिकल होगा ये सेशन। कौन कौन सुबह प्रातः भोज करता है, जो 4 मिनट्स की प्रार्थना है? और कौन कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है वो। मीनू, आप क्यों नहीं करते? 4 मिनट नहीं है आपके पास? हम्म, सबने करनी है। चलिए एक बारी साथ में करते हैं, फिर अनम्यूट करेंगे दिव्य औषधि वालों को। बंद करके ध्यान से सुनिए, सांस को गहरा करिए, महसूस करिए अमृत वेले का समय है। गुरु दिव्य स्नान कराने आया है, उससे पहले इस मधुर बांसुरी वीणा से जाग जाओ, जाग जाओ। राइट हैंड हृदय के रख लेंगे। महसूस करें उस 4 बजे अमृत वेले। हे परम पिता परमात्मा, हे गुरुदेव, एक और दिन मेरी झोली में डालने का शुक्राना। आपका दिव्य कवच मेरी हर प्रकार से रक्षा करे, मेरे परिवार की, मेरे देश की और इस पूरे विश्व के हर एक जीव की रक्षा करे। सोलर प्लेक्स बंद रहे, मुझे हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाना गुरुदेव। मुझे कल से और बेहतर बनाना। श्रद्धा, विश्वास, सब्र, शुक्राना का भाव हर पल मेरी श्वास में बना रहे। मेरा जीवन सृष्टि के लिए उपयोगी बना दो। हर श्वास में हम तन, मन, धन और संबंध से कुबेर के खजाने से भरते रहें और जन कल्याण में सर्वे भवन्तु सुखिना का जाप हमारे कर्म, वचन, काया में हर पल चलता रहे। मैं जान चुका हूँ, जान चुकी हूँ, आपका अंश हूँ। मेरे ही भीतर आप दिव्यता के रूप में बसे हैं। हर प्रकार की समृद्धि मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं खुशी खुशी आपके चरणों में शीश झुकाता हूँ, शीश झुकाती हूँ। मेरे गुरुवर, मेरा जीवन इस सृष्टि के लिए उपयोगी बना दो। मुझे अपनी पसंदी का बना लो, मुझे अपनी पसंदी का बना लो। मुझे अमरत्व की कला प्रदान करें गुरुदेव, अमरत्व की कला प्रदान करें। हर श्वास मेरा शुक्राने और सब्र से भरा रहे, शुक्राने और सब्र से।
और हृदय से सबको हमेशा हर श्वास में हीलिंग जाती रहे, गुलाबी एनर्जी जाती रहे, पूरी प्रकृति सतयुगी शक्ति से सज जाए, सतयुगी शक्ति से सज जाए। हाथों को रब करेंगे। जब हम सुबह उठते ही गुरु के वचन सुनते हैं तो आप समझिए हम अपने पूरे शरीर में एक लेप लगा लेते हैं शक्ति का। गुरु की बनाए हुए कवच में फिर हम आजादी से पूरे दिन घूमते हैं। और वो जो पहली तरंगे हम अपने ब्रेन को देते हैं, ये जो पहले सकारात्मक विचार हम देते हैं, ये ही पूरे दिन कुछ ना कुछ ऐसा हमारे जीवन की ओर खींच के लाने लग जाते हैं जो हमें आनंदमय स्थिति में रखता है। सबसे पहले यही चीज दीजिए अपने आप को, उसके बाद नेत्रों को कोई और खुराक, कानों को कोई और, मुख को और, पूरे दिन फिर चाहे काम करिए, पर एक बार तो आपने अपने आप को, जैसे कैसे छोटा बच्चा उठता है तो माँ सबसे पहले उसे स्वेटर जुराबे सब पहना देती कि अब तू खेल ले, एक बार उसको महफूज कर देती है। ऐसे ही गुरु आकर ये 4 मिनट में हम सबको इतनी शक्ति से भर देता है। सब लोग घर से निकलते वक्त कार में पेट्रोल जरूर चेक करते हैं, पेट्रोल भरवा के ही निकलते हैं, और हम अपनी आत्मा के पेट्रोल को नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसे ही रात को सोने से पहले रात्रि भोज देना है, ताकि रात भर वो रात्रि भोज आपके लिए अगले दिन के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया पकवान और तैयार रखेगा। करके देखिए। चलिए अब हम मिलते हैं औषधि वाले लोगों से। हर्ष केडिया, करिए अपने आप को अनम्यूट। हरिओम गुरु माँ। हरिओम हर्ष। हरिओम सब लोग प्रणाम करेंगे। ये हरिओम स्माइल्स की औषधि है, क्योंकि गुरु माँ। अरे मैजिक करेंगे। हाँ हर्ष। आई वांट। हाँ गुरु माँ, मैं मेरे घर को लेके मैजिकल शेयरिंग करना चाहता हूँ। हाँ मैं नहीं नहीं, वो तो शेयरिंग आप करोगे ही। हम इस ये वाली शेयरिंग्स वैसी नहीं है। सबसे पहले हम ओके। पूछेंगे आप कहाँ से हो, ओके आपने कब ज्वाइन किया। हम्म। गुरु माँ, मैं कोलकाता से हूँ। मैं दिसंबर 2020 में जब बेसिक कोर्स चालू हुआ था नानू, उस टाइम स्माइल ज्वाइन किया था। ओके। और जब आपने स्माइल्स ज्वाइन किया तो आपकी जीवन में क्या क्या परिस्थिति थी, या कैसा था आपका जो लाइफस्टाइल था वो क्या था, और क्या क्या कोई भी शरीर में मान कोई भी चीज, कोई चैलेंज, मतलब जब भी इंसान ऐसे किसी चीज में जुड़ता है तो कोई ना कोई वजह तो होती है ना। तो आपको यस किसने गुरु माँ, जोड़ा, यस। कैसे मौका मिला आपको। गुरु माँ, मैं एकदम डिप्रेशन में था उस टाइम जब मैं स्माइल से जुड़ा था। हम्म। उस टाइम मतलब आप ऐसा पूछ सकते हो कि कौन सा सिचुएशन नहीं था मेरे पास में। क्या बिजनेस का सिचुएशन, घर का सिचुएशन, हेल्थ सिचुएशन, मैं ओवरवेट, मेरे फादर को ऑक्सीजन का मशीन लग चुका था, उनको हार्ट का भी issue, मतलब ऐसा लगता था गुरु माँ, रोज सुबह उठते थे कि आज शाम को ऐसा ना हो कि मेरे पापा ना रहे गुरु माँ, मतलब ऐसा डर बना रहता था एनी टाइम मन में। एनी टाइम वो डर था मन में। ओके। स्वाइन से जुड़ा धीरे धीरे गुरु माँ, सबसे पहले 1.5 साल के अंदर गुरु ने मेरे को घर गिफ्ट कर दिया गुरु माँ। हम अरे लोग जॉइंट के घर में रहते थे गुरु माँ, वहाँ इतना ज्यादा सिचुएशन था, इतना ज्यादा सिचुएशन था। मेरे पापा के ओन 10 ब्रदर सिस्टर है, और हम लोग जॉइंट के बिजनेस में थे गुरु माँ। सब कुछ सब कोई अपने आप में बांट लिए गुरु माँ, और हम लोग के पास 1 रुपया भी नहीं छोड़े, 1 रुपया भी नहीं छोड़े थे। और आज गुरु की कृपा से गुरु माँ हेल्थ सिचुएशन इंप्रूव है।
मैंने स्वाइन ज्वाइन करने के बाद सिर्फ दिव्य स्नान, मनी मेडिटेशन, होपोनोपोनो, मतलब कौन सा टूल्स नहीं अपनाया वो तो। लेकिन आज लाइफ गुरु माँ 80% चेंज हो गया, 80% चेंज हो गया। अरे वाह, अरे वाह। आपको ज्वाइन किसने कराया? कैसे मोटिवेशन मिला? गु- गुरु माँ मेरी ताई जी है, उन्होंने हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मतलब हम लोग के डिफिकल्ट सिचुएशन में एकमात्र बोल सकते हो मेरी ताई जी थी जो हम लोग को सपोर्ट करी है। उन्होंने मुझे ऐसे ही लिंक दिया था, बोली कि बेटा शायद नहीं करेगा तू, मेरे को पता है, लेकिन इसको कर, शायद तेरे को कुछ आराम मिलेगा, तेरे को कुछ ये होगा। तो उन्होंने मेरे को लिंक दिया था सितंबर में। उस हम्म। टाइम पे भी बेसिक कोर्स चालू हुआ था। तो मैं हम्म। उस टाइम पे क्लास करता नहीं था और उस टाइम में लगता था। लेकिन दिसंबर तक सिचुएशन और वर्स्ट हो चुका था, मतलब हम्म। 3-4 मंथ्स में। फिर उस टाइम करने को ज्यादा कुछ होता नहीं था, लॉकडाउन का समय था हम्म। और बिजनेस सिचुएशन भी बहुत थे। तो फिर आपके वर्ड्स और आपके ये सुन के इतना अच्छा लगता था, इतना अच्छा लगता था गुरु माँ, आपके वर्ड्स एकदम हील्ड हो, मतलब और उसके बाद आपके वर्ड्स सुनकर जो मैं चलने लगा ना, मेरा लाइफ वहीं से चेंज होना स्टार्ट हो गया गुरु माँ। दैट्स द चेंजिंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ। और गुरु माँ मेरे घर में भी सबको मेरे को देखकर, मतलब मेरे फैमिली में सब कोई पूछते कि इतना चेंजेस कैसे आ गया, इतना चेंजेस कैसे आ गया गुरु माँ। और सबको लेके इतना शिकायत था गुरु माँ, इतना शिकायत था, आज शिकायत भी नहीं बचा है किसी को लेकर, और अब सबसे रिलेशंस भी इम्प्रूव होना स्टार्ट हो गया गुरु अरे वाह, ये बहुत बढ़िया आपने बात बताई कि सबसे रिलेशंस भी इम्प्रूव होने लग गए, माँ। शिकायत भी। एकदम गुरु माँ, आज का मैजिकल शेयरिंग बता रहा हूँ, मेरे मामा जी के संग में, मतलब मेरे नानी घर में, मेरे बड़े मामा जी है, मतलब उनसे मेरे नानी घर में किसी का भी रिलेशन अच्छा नहीं था, सिर्फ हमारा क्या बोलेंगे, किसी का भी नहीं था। हम्म। लास्ट ईयर में ग्रंथ लेने के लिए सुमन अग्रवाल जी ने, सुमन आंटी जी, वो हाँ। अरबना में, हाँ, हाँ। उसी टावर में मेरे मामा जी रहते हैं। अच्छा। तो मैं उनके घर ग्रंथ लेने गया था। हम्म। आपकी जी आवाज रहते हैं। हम्म, आ रही है गुरु माँ मेरी आवाज? अब बोलिए, अब बोलिए। हाँ। तो मैं उनके घर गया था गुरु माँ, सुमन आंटी के घर में ग्रंथ लेने के लिए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि हमें तो गुरु ने सिखाया है कि ईगो नहीं रखना चाहिए, तो हम्म। आपको तो अपने मामा जी के घर जाना चाहिए। ठीक है, हम्म। कुछ भी हो, लेकिन आपके तो मामा जी है। तो फिर उस टाइम मेरे को हेजिटेशन हो रहा था। हम्म। इससे भी रिलेशन इंप्रूव हो गया, अभी मैं उन्हीं के घर जाने वाला हूँ, फंक्शन है उनके घर में। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो दाई ताई जी ने ज्वाइन कराया तो उनके लिए तो बहुत मन में आपके हाँ दुआ। बिल्कुल गुरु माँ, उनके लिए बहुत शुक्राना है, बहुत शुक्राना है। उन्होंने मेरा हर डिफिकल्ट सिचुएशन में साथ निभाया है गुरु माँ, फाइनेंशियली बोलिए चाहे जैसे भी बोलिए, बहुत साथ निभाया है। तो आपने ध्यान का ज्ञान कितनी बार करा अभी तक? गुरु माँ ध्यान ध्यान का ज्ञान तो बहुत, बस 6 से 7 बार से ज्यादा ही कर लिया। और इस बार दिसंबर में सबसे शिवा भी किया था। शब से शिवा भी कर लिया? अरे वाह। हाँ हाँ, इसी साल हुआ गुरु माँ, दिसंबर में। तो शब से शिवा करके क्या चेंज आया, क्या मैजिक लगा? कैसा लगा शब से गुरु शिवा? मेरेकल है गुरु माँ, सबसे सिवा मेरेकल है एक्चुअली। बेसिक कोर्स तो 4 साल से करा ही था, लाइफ में चेंजेस भी नजर आ रहा था, लेकिन वो एक्सेप्टेंस नहीं था कि मेरे लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। और हम्म। सारा दिन मतलब जो नहीं मिला ना, उसी की तरफ ध्यान था कि हम्म। अभी भी ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। लेकिन 2 मंथ से गुरु माँ, अंदर से इनर पीस है, बहुत इनर पीस है 2 मंथ से। और अरे अब ऐसा लगता है कि मेरे सारे काम बन चुके हैं, मेरे सारे काम बन चुके हैं। जबकि कोलकाता के सारे एंजल्स, अनमोल रतन मेरे को जानते हैं, मेरे को हमेशा बोलते थे, हर्ष आपके वाइफ से लगता है बहुत अच्छा पॉजिटिव वाइब्स आ रहा है आपसे, आपके सारे काम बन चुके हैं। लेकिन वो बोलने के बाद भी मैं ट्रस्ट नहीं करता था, लेकिन सबसे सिवा से अपने आप हो गया। अरे वाह, यानी कि शव परेशान करता था, अब शव से शिवा आ गया तो अंदर इनर पीस आ गया। सो आ नाइस, जाओ। सो नाइस। जाते तो शब जिंदगी भर सबको ऐसे ही औषधि बांटते रहोगे ना, किसी को दुखी तो नहीं रहने दोगे? जरूर गुरुमा, जरूर, एकदम, मतलब अब ऐसा लगता है कि हर किसी को मैं किसको हील करूं, किसको मतलब हेल्प करना चाहूँ। बहुत अच्छा लगता है गुरुमा, बहुत अच्छा लगता है। अरे और वाह। अगर मैं बोलता हूँ गुरुमा का मेरा लाइफ चेंज हो सकता है, तो किसी का भी हो सकता है, क्योंकि मेरे लाइफ में इतने सिचुएशन से मेरे को लगता था मेरा लाइफ एंड की तरफ जा चुका है।
अरे वाह, सो नाइस हर्ष, आपने इतना सुंदर। और देखो, चाहे ज्वाइन कोई भी कर ले, लेकिन मेहनत तो खुद को करनी पड़ती है। ज्ञान को सुनना भी होता है, फिर उसको अमल भी करना होता है, फिर कितनी बार बातें पूरी नहीं भी होती, क्योंकि सहज पकती है रोटी, है ना। धीरे धीरे कर मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सौ घड़ा, पर ऋतु आए फल होए। और एक मैजिकल शेयरिंग गुरुमा मैं आपको मनी मेडिटेशन की देना चाहता हूँ। हम्म। जब ये घर बन रहा था गुरु का, तो उस टाइम पे हम लोग का मनी सिचुएशन इतना ज्यादा हो रखा था। एक दिन यहाँ पर 2 लाख रुपया देना बहुत जरूरी था, और हम्म। कहीं से कोई भी मतलब हालत से रुपया जुगाड़ नहीं रखी। 2 लाख मार्केट में मेरे पापा का बहुत सारा रुपया फंसा हुआ है, एक्चुअली हमारे बिजनेस में भी काफी रुपया फंसा हुआ है। हम्म। अभी तक है गुरु माँ, लेकिन वो सिचुएशन गुरु अपने हिल कर देंगे। तो हम्म। उस दिन हुआ क्या, एक जन किसी और के अकाउंट में 2 लाख रुपीज ट्रांसफर करने जा रहा था, उनसे हम रुपया पाते थे। वो गलती से हमारे अकाउंट में रुपया ट्रांसफर कर दिया गुरु माँ। और जैसे ही रुपया ट्रांसफर कर दिया, वो फोन करके रो रहा है कि मेरे को ये आप दे दीजिए, मैं आपको 2-3 महीने बाद लौटा दूंगा। लेकिन ये तो गुरु की कृपा से आया है, ये तो। देखो, मनी मैग्नेट, सब लोग मनी मैग्नेट करिए, देखिए मनी को खींच लाता है आपके अकाउंट में। और मेन बात यह है, जो साथ में हर्ष ने बोला, सबसे बड़ा धन क्या मिला? मन की शांति। ये धन तो मिला, ये तो बहुत अच्छी बात है, धन जरूर आना चाहिए, और धन चाहिए, क्योंकि वो लक्ष्मी माँ है। धन को नेगेटिव मत सोचिए, लेकिन जब वो लक्ष्मी माँ के रूप में आता है तो मन की शांति भी लाता है। कमाल कर दी हर्ष आपने, क्योंकि अक्सर मैं सुनती हूँ, सब बोलते हैं लेडीज कर लेंगी, मेडिटेशन लेडीज का करने का काम है। अरे इंसान को, आदमी को पैसा भी कमाना है, कितनी सारी जरूरतें भी पूरी करनी है, तो अब थकावट लगती है काम करके? नहीं गुरुमा, पूरा दिन एनर्जेटिक रहता है। पहले तो लगता है कुछ करता ही नहीं था तो भी थका हुआ ही रहता था, ऑल टाइम थका हुआ रहता था। और अभी सुबह 4 बजे उठ के रात को 10 बजे तक पूरा टाइम काम पे इधर। और अब गुरुमा मेन मार्केट एरिया से हम लोग 20 किलोमीटर दूर हो गए हैं। जैसे पहले हम लोग रहते थे हावड़ा साइड में, तो हावड़ा से बड़ा बाजार था ऑलमोस्ट 10 मिनट्स का डिस्टेंस। वहां हम्म। जाना मेरे लिए पहाड़ था, और अभी मैं काम के लिए रेगुलर ट्रेवल कर लेता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ब्यूटिफुल। बहुत सुंदर औषधि तैयार हुई है आपकी मेहनत से, आपकी श्रद्धा से। गुरु आपको पंख लगा दे, आप इस विद्या को हर एक जने को बांट सको, सबके जीवन को संवार सको। और जीते जी हम सबको मोक्ष ऐसे ही मिल सकता है, हमारे द्वारा किसी का जीवन बदले। मेरी सारी दुआएं, सारी विद्या आपके साथ है हर्ष। बहुत। नाम भी हर्ष। शुक्राना और शुक्राना शुक्राना गुरुमा, शुक्राना बहुत। सॉरी, मैंने म्यूट कर दिया, आप करिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, कुछ बोल रहे नहीं, नहीं गुरुमा, वही बोलते, बहुत कृपा, स्माइल्स की इतनी कृपा, इतनी कृपा गुरुमा। लाइफ टोटली चेंज है, और मेरे फादर का भी हेल्थ सिचुएशन पहले से बहुत इम्प्रूव है गुरुमा, बहुत। हैं। अरे वाह, देखो आप हीलर भी बन गए, फादर को भी ठीक कर लिया, मनी की सिचुएशंस भी ठीक कर ली, हेल्थ भी ठीक कर ली। और कितनी ब्यूटीफुल सबसे बड़ी बात बताई है हर्ष ने, कि पहले बिना काम करे भी थके रहते थे, और अब काम करके 4 बजे उठ के उड़ते रहते हैं, थकान नहीं आती। ये विद्या हमें पूरी धरती में बांटनी है। आप समझिए, धरती में जब तक नहीं बटी, हमें माफी नहीं मिलेगी, क्योंकि प्रकृति हर किसी को ये विद्या का दान नहीं देती। ये हमारे ऋषि मुनियों की खोजी विद्या हम सबकी झोली में आई है। हमारा ये धर्म भी बनता है, कर्म भी बनता है, और हमें मोक्ष तभी मिलेगा जब हम ये कण कण तक पहुंचा देंगे। कैसा जीवन था, सोचिए हर्ष का। थोड़ा सा तुलना करके देखिए मन में, एक जीवन जहां पे पूरे दिन शिकायतें, रोना धोना, और इसने मेरे साथ गलत कर दिया, उसने मेरे साथ गलत कर दिया, और कुछ सही नहीं कर पा रहे, पिता की हालत और खराब होती जा रही है, घर में पैसा भी नहीं है, जॉइंट फैमिली में रहना है, पर पूरे दिन मन मुटाव। और धीरे धीरे करके गुरु का ज्ञान अंदर गया, और जीवन अमृत समान हो गया। और ये मैजिक सुना अपने मनी का, कि 2 लाख रुपए कहीं और ट्रांसफर करने थे, और जिसने चाहा भी नहीं था लुटाने को, उसने के ऑटोमेटिकली इनके अकाउंट में आ गए। कितना मैजिक है। हाँ जी, नेक्स्ट दिव्य औषधि हमारी अनमोल रतन मंजू जी। अरे, ये तो मैं इनके दर्शन करती हूँ तो मुझे लगता है मुझे औषधि मिल गई। शी इज ऑलवेज सो फुल ऑफ सेवा, सो फुल ऑफ सेवा। हरिओम। हाँ मैं जी। मैं मंजू गोइंका, स्माइल सिटी बैंगलोर से।
सबसे पहले मैं स्माइल्स परिवार का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। शत शत नमन भाभी माँ। मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी। एक हाथ में स्टिक और एक हाथ मेरे हस्बैंड पकड़ के चलते थे। 2 मिनट का रास्ता आई वुड टेक 20 मिनट्स। मैंने एक भी डॉक्टर नहीं छोड़ा। प्लीज 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, आस्था, कैन यू सेट द वीडियो प्लीज, क्योंकि मेरे से साइड बाय साइड नहीं हो रहा है। हाँ जी, आर यू देयर निर्जरा? जी भाभी, सेट कर दिए। हो गया? अच्छा, मुझे सिर्फ मंजू, ठीक है, मुझे दिखाई दे दीजिए, क्योंकि मुझे, मैं को साइड बाय साइड नहीं दिख रही। आई कैन सी ओनली मंजू, बट इफ इट इज फाइन विद फॉर एवरीबडी देन ठीक है। अगर सबके पास भी व्यू आ रहा है तो ठीक है। ठीक है, करिए मंजू, बोलिए। एक हाथ में स्टिक और एक हाथ मेरा हस्बैंड पकड़ के मेरे को चलाते थे। 2 मिनट का रास्ता मेरे को 20 मिनट लग जाते थे। मैंने एक डॉक्टर, कोई हॉस्पिटल, कुछ नहीं छोड़ा। नो स्टोन लेफ्ट वॉज अनटर्न्ड। आई वेंट टू एवरी वन बट इन वेन। एट लास्ट मैंने स्माइल्स ज्वाइन किया और स्माइल से मैंने सारे टूल्स सीखे। सबसे पहले अपने बॉडी पार्ट्स का शुक्राना। ओम शांति। मैं आपको रोक रही हूँ बीच में। आप हैं कहाँ से, पहले ये बताइए, फिर आपको जो ने कराया ये बताइए। मैं बैंगलोर से हूँ भाभी माँ, और ज्वाइन तो मुझे मेरी कजन ने करवाया, उषा गोइंका, वो गुवाहाटी से ही है। लेकिन जब उसने करवाया तो मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं आया, बिकॉज वो शुक्राना और टैपिंग में बोले क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर सुमन जी चौधरी मुंबई से, वो बोले कि तू फिर से ज्वाइन कर एक बार। मैं बोली ठीक है, लेकिन वो हरिओम स्माइल्स मेरे फोन पे था, मैंने डिलीट नहीं किया, तो रोज देखती थी। तो एक दिन आया कि गुरु माँ का वो बेसिक कोर्स स्टार्ट हो रहा है। मैंने सोचा आज ज्वाइन कर लो, अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर डिलीट ही कर देंगे फोन से। गुड 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 गुड। और इसी तरह मैंने ज्वाइन किया और ऐसे ही जुड़ी कि मैं तो एकदम जुड़ के रह गई पूरी। अरे, तो अब आप बता रहे थे आप कौन से टूल्स यूज करने शुरू किए? मैं सबसे पहले तो शुक्राना करती थी अपने पूरे बॉडी पार्ट्स का, ओम चैंटिंग। फिर पूरा बॉडी पार्ट्स का मेडिटेशन। जैसे मैं तो एकदम नहीं थी, आई वॉज अ टॉडलर, मेरे को कुछ नहीं आता था। जैसे जैसे आपने सिखाया, मैं एक एक दिन, एवरी डे आई यूज्ड टू डू द होल मेडिटेशन। फिर पिंक एनर्जी स्टार्ट किया। लास्ट में मैंने सॉल्ट थेरेपी भी शुरू करी। और उसके बाद सब करने के बाद मैं फिर डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर बोलता है अरे वाह, आपके घुटने तो बिल्कुल ठीक हो गए, यू डोंट नीड एनी ऑपरेशन। नाइस, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, क्या मजा आ रहा है मंजू मुझे सुन के। और भाभी माँ, मुझे डायबिटीज भी था 15 साल से, बट स्माइल्स ज्वाइन करने के बाद डॉक्टर्स ने सारी दवाइयां बंद कर दी। सो नाइस, आपके अंदर इतनी मीठी मीठी गंगा बहने लग गई, अब कहाँ जरूरत थी दवाई की। I had blood pressure which was ranging from 220 to 160, 180। डॉक्टर्स बोलते थे, इट वाज, मेरे को खुद को भी लगता था कि एनी टाइम एनीथिंग कैन हैपन। बहुत ज्यादा पजल्ड एकदम। लेकिन आफ्टर डूइंग ऑल द टूल्स एंड एवरीथिंग, नाउ माय ब्लड प्रेशर इज 120/80, एकदम नॉर्मल। वेरी नाइस वेरी नाइस, इतनी प्यारी औषधि मंजू। और बताइए, और क्या चीज? मेरे हस्बैंड को कैंसर था भाभी माँ। फिर मैंने उनके लिए भी सारे टूल्स अप्लाई किए। उनके ट्रीटमेंट तो चला, लेकिन वेरी सून डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा नाउ यू थिंक इट वाज अ नाइटमेयर, ये सोचिए कि आपको कभी कैंसर हुआ ही नहीं था, यू आर कैंसर फ्री। ओ माय गॉड, मतलब अब आप पहले अपने आप को हील किया, अब हस्बैंड के भी डॉक्टर बन गए, और अब दुनिया को चले हो हील करने। वाओ, सो नाइस सो नाइस। और मंजू, और क्या चेंजेस आए लाइफ में? और भाभी माँ, मन की शांति, पीस ऑफ माइंड, वो सबसे ज्यादा बहुत जरूरी था। एक, अब पहले खुद के बारे में, अपने परिवार के बारे में ही सोचते थे, अब लगता है पूरी दुनिया को ही हील करो, सर्वे भवन्तु सुखिना। सारे भगवान से यही प्रार्थना करते, भगवान सर्वे भवन्तु सुखिना। सबको, हॉस्पिटल्स भी जाते हैं तो जो भी है सब अपने घर वापस चले जाए, सब हील हो जाए, इसी भावना से बस। और मैंने देखा है कि आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ
बड़े कभी लंगर लगा रहे हैं, कुंभ पे भी गए, तो ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ क्या चेंजेस आए? वो भाभी माँ वो यूएसए से मेरे को फोन कर रहा था, दादी मेरे को कुंभ में जाना है, दादी मेरे को भंडारा लगाना है। आई सेड ये जरूर। बोले नहीं नहीं दादी, यू हैव टू डू विथ ऑल योर 6 ग्रैंड चिल्ड्रन। मैं भैया आओ तो सही। फिर जब आया ही मेड श्योर कि आई डिड भंडारा विथ ऑल 6 ऑफ देम। वो भी बहुत भक्ति भाव, बहुत शांत, और उसको बहुत अच्छी जॉब लग गई है। ही विल डू इंटर्नशिप। या सो नाइस। और जब हम साधना करते हैं, जब हमारी एनर्जी फील्ड शिफ्ट होती है, तो ये सब चारों तरफ फैलती है, परिवार में सबको इसका बेनिफिट मिलता है। और आप तो इतनी सेवा दे रही हैं, पूरे बैंगलोर को सजाती फिर रही हैं, हर जगह पहुंच जाती हैं उड़ के, जहां पर भी रूबरू होता है। सो नाइस, ब्यूटीफुल। और भाभी माँ एक और, परमात्मा अभी आर द चोजन वन। हम लोगों ने 105 कैटरेक्ट ऑपरेशंस परमात्मा ने करवा वाह, दिए। 105 कैटरेक्ट ऑपरेशन नहीं करवाए, आपने कितने परिवारों का जीवन बदल दिया। क्योंकि एक जने की जब आंख ठीक होती है, तो खाली एक जने की नहीं होती, उसके परिवार के सब सदस्यों को आराम मिलता है। बहुत सुंदर भाव, कितनी ब्यूटीफुल औषधि, कितनी ब्यूटीफुल जर्नी। पर ये जर्नी है विश्वास की। खुद सुनना आसान है, उसको सुनो नहीं सुनो, करो नहीं करो, ये सबकी अपनी चॉइस है। लेकिन जब कोई दिल में, हृदय में धार लेता है, फिर उस पे चलता है, तो आप सोचिए, जो 5 यानी 2 मिनट चलना मेरे लिए इतना भारी होता था, वो दौड़ती फिरती हैं, कुंभ में अकेले होके आई हैं पोते के साथ। कैसे? इसी को बोलते हैं नया जन्म। नया जन्म ही है। अपनी मर्जी से सब जब काम कर रही हैं, काम तो पहले भी करती थी। और आप समझ रहे हैं, ये मंजू जी जैसे जने का विश्वास करना इतना आसान नहीं है। जब इतने इंटेलिजेंट और इंटेलेक्ट जने होते हैं ना, तो उनको बोलो जी ताली बजा के शुक्राना ओम करो, तुम ये कौन करेगा? आई विल गो टू द डॉक्टर्स, आई हैव सो मच ऑफ मनी, आई विल गो टू गुड सिटीज एंड डॉक्टर्स, ऐसा सोचती होंगी। ये ताली बजाने से क्या होगा, मैंने दुनिया भर के डॉक्टर्स को दिखा लिया, उससे क्या होगा? लेकिन ऐसा गुरु हृदय में बैठ गया कि बस चुटकी बजाते ही पूरा जीवन बदल दिया। सो नाइस। यस अमित, आपको मैं याद कर रही थी अमित। बहुत बहुत शुक्राना गुरुमा। मैं अमित मुरारका, स्माइल सिटी रांची से, हाँ, एक गुरु का मिनट। प्यारा सा बच्चा। हाँ, प्यारा सा बच्चा अपने आप ही लगा लिया, वाह, ये ठीक है। आई फील सो। या ग्रेट। गुरुमा, स्माइल्स की जर्नी, पता नहीं आप कैसे बुलाए थे रूबरू कैलकाटा में मुझे। और उसके बाद एट दैट स्टेज ऑफ टाइम मैं यही सोचता था कि कोई मेरे एंगर को मेरे से दूर ले जाए। परफेक्शन वॉज द थिंग विच वॉज इन टू मी, कि हर काम परफेक्ट होना चाहिए। वो परफेक्शन का कीड़ा मेरे अंदर मतलब हमेशा बना हुआ था, और जिसके कारण मैं इतने ट्रबल में था, शायद उसी के कारण मुझे हेल्थ इश्यूज भी आए होंगे। और एंगर गुरु माँ करता था तो फील होती थी कि ये पूरा जल रहा है, पूरी की पूरी खून जो है अंदर में वो जल करके काली हो चुकी है। लेकिन गुस्सा कहीं से भी कम नहीं हो रहा था। चाह के भी चाह के भी नहीं कर पा रहा था कि भाई नहीं करना नहीं करना, पर वो निकलते जा रहा था। रिलेशन में चाहे मेरे एल्डर्स हों, चाहे मेरे जूनियर्स हो, कोई भी हो, मेरे इन लॉज में हो, चाहे मेरे ननिहाल में हो, चाहे मेरे घर परिवार में हो, कोई भी हो, सब मेरे से घबराते थे कि इस लड़के के गुस्से के सामने किसी को आना नहीं। लेकिन गुरुमा, आपने वो फेथ आपने ही डाला, और पता नहीं वो एंगर को आपने कहाँ गायब कर दिया। मेरे को लगता है बचा हुआ भी होगा तो 5-7% ही बचा होगा अंदर में, जो कभी कभी निकलता हो, उसके बाद वो आपकी हैमरिंग चालू हो जाती है उसके ऊपर, वो कहीं ना कहीं फिर घुस के गायब हो जाता है। सो ब्यूटीफुल। बहुत बड़ी विजय तो प्राप्त करी है, उसको त्याग दिया तो बहुत बड़ी जीत है ये अमित। ये सिर्फ गुरुमा आपने ही किया है। हम्म। अभी ये सेवा साधना जो चल रही थी, उसमें गुरुमा आपने एक दिन क्लास में कहा कि अब आज फॉरगिवनेस का दिन है, लगाओ सबको फोन कॉल, और हाँ। फोन कॉल लगा करके मैसेजेस करो, फोन कॉल लगाओ और ये करो। इट वाज, मैं कभी नहीं कर सकता था खुद से,
कि किसी को मैं फॉरगिव करने के लिए मैं उनको फोन कॉल लगा लूं जिनसे सालों से बात नहीं हो रही है। सारे सिचुएशंस थे, कुछ कुछ था कि फैमिली ने इतना किया सामने वाले के साथ में, पापा चले गए तो सामने वाले ने बात करनी बंद कर दी, तो फिर मैं क्यों करूं उनके साथ बात। आज मेरे पास सब कुछ है गुरु का दिया हुआ, तो मेरे को उनकी जरूरत नहीं है, तो मैं क्यों करूं बात। तो ये भी चीजें थी, किसी के साथ कोई बातों को लेकर के कोई था। लेकिन उस दिन जब आपने करवाया तो जितने जन भी आए सबके लिए हमने मैसेजेस डाले, और कितने लोगों ने तो कहा कि यार ऐसा मैसेज क्यों डाल रहे हो तुम, ऐसा क्यों कर रहे हो। और दो तीन जनों से बात हुई गुरुमा, उस दिन बहुत लाइट फील हुआ। और उसके बाद अभी मतलब वो लेट गो करने वाली स्थिति में उनका कॉल आया, उनके घर पे कोई फंक्शन था। मैंने बिना कुछ एक शब्द भी बात किए हुए ओके आई विल बी देयर, और जा करके आए गुरुमा। तो आई वॉज फीलिंग यू कि आप में क्या जादूगरी है गुरुमा, कि उस सब कुछ को आप ऐसे हील कर दे रहे हैं। दे वेर वेरी हैप्पी, आई वॉज इन टू पीस। गुरुमा यू आर अमेजिंग। नॉट मी, इट्स योर विश्वास। बहुत नहीं नहीं, बड़ी। वो, वो तो मेरे को लगता है गुरुमा आप ही ने डाला, नहीं तो वो आज आज भी ये फील करता हूँ। अभी गुरुमा मैं राजस्थान ट्रिप में था, आपके छोटे के मुंडन और परोजन ओके। सेरेमनी के लिए उसको लेकर के गए थे गुरुमा। वहां पे जाकर के ऐसा लग रहा था कि जिन मंदिरों में मैं जा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि भगवान मेरी वेट कर रहे हैं मुझसे मिलने के लिए। आपने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि कल्पना में भी नहीं सोच सकते कि भगवान वो इस रूप में इतना टाइम दे करके मेरे से मिलेंगे। जहाँ पे लोग बोलते हैं कि वो सेकंड्स भर के लिए मिल, लाइंस में आदमी आते हैं और जाते हैं, और वहां पे तो लग रहा था कि साक्षात वो मेरे लिए वेट कर रहे हैं। और जो संग, संगम का लिंक उनके साथ अंदर से हो रहा था, वो इट वाज कि अमेजिंग करूँगा। मतलब वो उनके साथ सर्वे भवन्तु सुखिना का भाव और जो भी चीजें आ रही थी मन में गुरुमा, तो इट अमित, वाज एक बात अमेजिंग। बताओ, आपको क्या सिचुएशन थी जब आप सबसे पहले स्माइल्स में जुड़े? तो आपको फिजिकल क्या तकलीफ थी? और जैसे आपने क्रोध तो बताया, ये भी बहुत बड़ी एक हीलिंग है, एक औषधि है कि आपने अपने क्रोध पे विजय पाया। तो आपको फिजिकल आप शेयर करना चाहेंगे, क्या एलिमेंट थी और क्या फर्क आया आपकी एलिमेंट्स में, और आपने क्या क्या अप्लाई किया? श्योर गुरुमा। गुरुमा मुझे लंग्स में एक ऑटो इम्यून डिजीज थी जिसको लंग सार्कोइडोसिस बोलते हैं। उस इश्यूज के कारण मुझे मेरा वेट लॉस, ट्रेमेंडस वेट लॉस हुआ था। वो वेट लॉस अभी भी है, लेकिन अभी मुझे हेल्थ इश्यूज कुछ भी नहीं है। एंड आई होप कि वो अपने आप जिस समय समय आएगा तो अपने आप वो हेल्थ रिकवर हो जाएगी। लेकिन उसके साथ मुझे फिजिकल इश्यूज बहुत थी कि आई वॉज इन टू कफिंग फॉर यू से 22 आवर्स अ डे। 22 घंटे में खाली खांसता था। अच्छा। ओ माय तो गॉड। और वो सिचुएशंस ऐसी थी कि कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा था। मेरे को ज्वाइन मम्मा ने, और मेरी बुआ जी रहती है कैलकाटा हावड़ा में, रश्मि झुनझुनवाला, उन दोनों ने मुझे वो रूबरू में लेकर के गए, वो लोग दोनों मुझे। तो उनके साथ गया। तो मेरी जो रश्मि बुआ जी हैं, उनके दोनों बेटे ऑटो इम्यून डिजीज के कारण एंड स्टेरॉइड्स के कोर्स में थे, और उसके कारण वो दोनों जन अपने यंग एज में, देवर इन बिटवीन 20 to 25 के बीच में, दोनों मेरे भाई एक्सपायर कर गए थे। तो ओके। डॉक्टर मुझे स्टेरॉइड्स में पुट करना चाह रहे थे। मैंने एकदम गांठ बांध रखी थी कि कुछ भी हो जाए मैं स्टेरॉइड्स लूंगा नहीं। तो आई वॉज इनटू कि मैं क्या चीज ऑल्टरनेटिव यूज करूं, तो आई वॉज इनटू अ डाइट प्लान। उनसे मुझे काफी रिलीफ मिली, लेकिन क्योर तो मतलब हीलिंग एंड क्योरिंग स्माइल्स ने मुझे दिया। तो कितने तो साल से उससे ये जो आप बता रहे हैं इतनी खांसी रहती थी, कितने टाइम से थी ये? ये गुरुमा मुझे 2019 लास्ट क्वार्टर में हुआ था। मतलब आप समझ लो अक्टूबर नवंबर 2019 में मुझे ये सिचुएशंस क्रिएट हुए थे। और उसके बाद से मैं स्माइल्स मतलब स्माइल्स में मैंने ज्वाइन किया है आपके पास 2000 आई थिंक 23, या 2023 में ओके। मैंने ज्वाइन किया। तो उस समय से ये सिचुएशंस चल रहे थे। और और अभी आपने मुझे 2020, बताया था आपको कोई पाइल्स की भी इशू था? या
पाइल्स की भी इशू थी ना मैम, गुरुमा ये जो मेरी लंग्स वाली इश्यूज थी, लंग्स वाले सिचुएशंस में मैं रांची में एक रेडियोलॉजिस्ट के पास जाकर के मैंने करवाया। ही इज मतलब नोन टू मी, और एज अ यंगर ब्रदर ही था। जब उसने मेरी रेडियोलॉजी की तो उसने मेरे को बोला कि अमित भैया, यू नीड नॉट नीड एनी मेडिकेशन इफ यू आर टेकिंग, आपकी सिचुएशन सारी हील हो गई है। मैं हमेशा लंग्स के जगह जगह जाके पम्पोलॉजिस्ट के साथ में मिलता था, क्योंकि मुझे आई वॉज इनटू कि मुझे जानकारी चाहिए कि मेरी लंग्स की स्टेट अभी सिचुएशंस क्या चल रही है, क्योंकि मैं मेडिकेशन ले रहा नहीं था। एक कॉमन डॉक्टर के पास अगर जाऊंगा तो वो अच्छे से देखेंगे नहीं, तो मेरे को लगता था मैं कोई भी अच्छे टाउन में गया तो वहाँ के अच्छे पम्पोलॉजिस्ट के पास जाकर के करूँ। तो इसी तरह से मैंने हैदराबाद गया था, हैदराबाद जाकर के मैंने वहाँ के पम्पोलॉजिस्ट को दिखाया, तो वो मेरे से सारा चीज, मेरे रिपोर्ट्स एकदम स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक का रिपोर्ट्स मेरा उन्होंने जॉट डाउन किया। उन्होंने मेरी सारी सिचुएशंस ली और उन्होंने मेरे को कहा कि अमित, आई एम गोइंग टू गेट इट इनटू आवर सेमिनार। वो वर्ल्ड वाइड का एक सेमिनार होने वाला है, मैं उसमें पुट अप करूंगा कि वाई वी पुट पेशेंट्स ऑन स्टेरॉइड्स इफ प्रॉपर डाइट प्लान एंड प्योरली meditation and simple breathing exercises and surya namaskar and swimming can do things. Okay, why we put patients on steroids that we know कि वो कभी भी हील नहीं कर सकता उसके बाद भी। तो एक सीनियर एचओडी ऑफ द बिग हॉस्पिटल इज सेइंग लाइक दिस। तो गुरु माँ, आपकी कृपा है ये। बस ये कृपा अब आपने सब तक पहुंचानी, किसी के भी लंग्स में ऐसा इश्यू ना हो, कोई भी अपनी लाइफ लूज ना करे बिकॉज ऑफ स्टेरॉइड्स। और जो आपने बताया कि इतने यंग बच्चे आपकी फैमिली से दे एक्सपायर्ड, तो अब आप डॉक्टर बन चुके, अब आपने सबको हील करना है। सो नाइस अमित, मजा नहीं आ नहीं गया। गुरु माँ, ये सब 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 आपका मैजिक है। और पाइल्स वाली सिचुएशन तो ऐसी है गुरु माँ की, आई थिंक वो मोर देन 20 ईयर्स से वो पाइल्स की सिचुएशन थी। और मेरे को लगता है ये पाइल्स वाली जो शेयरिंग है मेरे को आपसे किए हुए काफी टाइम हो गई है, या 8 9 10 महीने हो गई है। जो जब आपने मुझे कहा था कि तो अमित तुम्हें पाइल्स वाली सिचुएशन, मैंने आपसे ये शेयर किया था कि मेरा फूड हैबिट एकदम सिंपल है। मैं हम्म, कोई भी ऐसा चीज इनटेक नहीं करता हूँ, और रोज मुझे पाइल्स में इतनी ब्लीडिंग होती है। गुरु माँ, आप इसका कुछ, आप मुझे कुछ बताइए। तो यू जस्ट सेड मी कि गोबर के उपले लो और उसके ऊपर में पैर रख लो। हम्म, तो गुरु की बात माननी थी बस, इसलिए मैंने उसे यूज किया। लेकिन लगा कि मुझे कोई ना कोई और ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि गोबर के उपरों के ऊपर तो पैर रख करके कुछ होना नहीं है। इतनी हम्म, बड़ी सिचुएशन है, मैं डॉक्टर्स के पास भी होके आया हूँ कुछ भी। लेकिन गुरु माँ, शॉप में ऑफिस में बैठे बैठे वो आधी घंटे की जगह 3 घंटे 4 घंटे गोबर के उपलों पे ही पैर रहता था। और विद इन 8 to 10 days वो हम्म, मैजिक मैजिक क्रिएट होना स्टार्ट हो गया गुरु में। और क्रिएट होकर के वो गोबर के उपलों का यूज हुआ गुरु माँ। उसके बाद फिर आपने गोबर के उपलों के 21 दिन की साधना भी करवाई, और मेरे को नहीं लगता कि उसके बाद मैं रियरली गोबर के उपले यूज कर रहा हूँ। और आज भी मैं अपने आप को बोलता हूँ कि आई एम 98% क्योर इन दैट सिचुएशन ऑल्सो, और वो भी इतने टाइम हो गए। सो ब्यूटिफुल। यस, इतना टाइम हो गया उसके बाद। यस, बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हो। सो नाइस, कितना मजेदार औषधि। टाइम तो ऐसे ही उड़ जाता है, देखो कितनी सुंदर औषधि है। आप सिर्फ अपने अंदर थोड़ा सा इमेजिन करना, वो जीवन जिसमें 22 घंटे कोई खांसता हो। जस्ट इमेजिन दैट लाइफ। 22 घंटे क्या, अगर 1 2 दिन भी किसी को खांसी हो जाए तो उसकी रिब्स थक जाती हैं, कुछ अच्छा नहीं लगता, ना बोल पाते हैं ना खा पाते हैं। कैसा जीवन होता है। आप लोगों को नहीं लगता कि हमारा धर्म बनता है सब लोगों को रोग मुक्त करें। कैसे एक नया जीवन हो गया। कैसे वो पाइल्स, 20 साल की पाइल्स गोबर के उपला से। और खुद बोल रहे हैं हमें, और इतना ब्यूटीफुल लग रहा है जब बोल रहा है कि बस गुरु माँ ने बोला इसलिए रख तो लिए पैर, बट ये तो पता था कि डॉक्टर के जाना पड़ेगा। गोबर के उपलों से क्या होगा। लेकिन हफ्ते में ही ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, और 21 दिन का जब किया सबके, तो इसलिए कलेक्टिव साधना समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपना ऋण चुकाते हैं पूरी पृथ्वी से, और पूरी पृथ्वी में हमारा अणु अणु फैल जाता है जब हम कलेक्टिव साधना में। इसीलिए आप सबको अपने कैलेंडर्स मार्क करने चाहिए। गुरु मेहर, कुछ भी हो जाए मिस नहीं होना चाहिए।
कुछ भी हो जाए, आपके कैलेंडर में इतना बड़ा बड़ा हाईलाइटेड होना चाहिए कि अगर आपको कोई बड़े से बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहा है उस दिन, बिजनेस का या कोई फैमिली का, कुछ भी, तो आप बोलिए मेरा तो गुरु मेहर का टाइम है ये। क्योंकि वो मेहर उस दिन, जितने भी गुरु मेहर हैं ऑल ओवर इंडिया एंड वर्ल्ड, उन सब की कलेक्टिव एनर्जी, मतलब वो साधनाओं की साधनाएं आपको एकदम से अचानक से मिलेंगी, और आपके पास इतना बड़ा बैंक तैयार होगा अंदर साधना का, जिसके माध्यम से आप पूरी की पूरी पृथ्वी को हील कर सकते हैं। सोच रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन, इसको बोलते हैं। जब हम बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, महेश द डिस्ट्रॉयर नहीं, ट्रांसफॉर्मर, शव से शिवा। और कोई भी डरे ना शव से शिवा में। और शव से शिवा जिन्होंने कर लिया, वही ना समझे कि हमने तो शव से शिवा कर लिया। शिवा को बार बार जीवंत 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 रखना पड़ता है। और अभी तो आपने शिवा के एक अंश को जीवंत किया है। शिवा के भी अरबों अंश हैं, उनको जागृत करते जाना है। जब तक आप लोगों ने साधना के माध्यम से धरती की और क्षमताओं को नहीं जान लिया, जैसे हम ऋषि मुनियों का पढ़ते आ रहे हैं, अब यहाँ महाकुंभ है, ऐसे आप लोग भी जान सकते हैं पृथ्वी में कहाँ कहाँ क्या क्या शक्तियां हैं। उन शक्तियों के माध्यम से हम कैसे कैसे अपनी पृथ्वी माँ को आराम दे सकते हैं, हम जन जन का कल्याण कर सकते हैं और सतयुग को ला सकते हैं। सतयुग की इंतजार नहीं करेंगे, मरकर स्वर्ग में जाएंगे नहीं, स्वर्ग को प्रकट करेंगे। ये जीवन परमात्मा की बहुत अमूल्य देन है, इसको स्वर्ग समान जीना है। संगम कहाँ भेद गुरु ने बताया है, हम सबको जीना गुरु ने सिखाया है। घर बैठे हाँ डॉक्टर हमें बनाया है, हृदय में शांति का गीत आया है। आओ मिलकर सतगुरु से मांग ले भक्ति, पाले उनकी रहमतें, उनमें बड़ी शक्ति। बड़ा आनंद आता है जब कोई बोलता है ना मैंने 4-5 बार ध्यान का ज्ञान कर लिया। मैं कोरे कागज पर लिख कर दे सकती हूँ, आप 50,000 बार कर लीजिए ध्यान का ज्ञान, हर बार नए सागर में गोता लगाएंगे। कितने लोग कह रहे हैं इस बार शिवा की समाधि आ रही है, भाभी कुछ नया भी कराएंगी क्या? अरे आप नए होकर जाएंगे। उसी के बीच में जो साधना है, अभी तो उसका बस रैपर खोला है आप लोगों ने, अभी साधना तक पहुंचे कहाँ हैं? अभी तो बस रिबन खोल रहे हैं आप लोग। आप लोग को लग रहा है हम तीसरी बार समाधि में जाने, आप लोग को मौका मिल रहा है। कितने लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रो रहे हैं किसी तरीके से, भाभी आने दो। आने नहीं दिया जा सकता जब तक नाड़ियां, जब तक केंद्र बिंदु जागृत नहीं है, आने नहीं दे सकते, नहीं तो फ्यूज उड़ जाएगा। पर क्या लगता है आप लोगों को ये कोई रटने की चीज है साधना? इसको घोट घोट के इसका मंथन करना है। उस ऊर्जा को जो कण कण में ब्रह्मांड में व्याप्त है, उसको अपने अंदर अणु 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 में ऐसे 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 खोलते चले जाना है। आप 365 दिन शिवा की समाधि कर लीजिए, 365 दिन आपके अंदर नई ऊर्जा का विस्फोट होगा। इसलिए मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं। ध्यान में ध्यान से ध्यान लगाना है। ध्यान कर तू ध्यान कर, बस ध्यान कर तू ध्यान कर। अनंत बार जन्म ले चुका है, इस बार भी मानुष चोले को वेस्ट करने वाला था। ये तो गुरु आ गया किसी रूप में, जगा दिया उसने कि तू शरीर नहीं है, तू इस शरीर से स्पिरिचुअलिटी को पाना चाहता है, तुझसे ज्यादा मूर्ख कौन होगा? 98% spiritual, only 2% we are physical. Why are you running? Where are you running? You don't know where to go. Just let go and just let go. ईगो को अब तो लेट गो कर दो,
और जो सेवा में आ गए हैं, जिनको कण मात्र भी सेवा का मार्ग मिल गया है, जिन्होंने शब्द से शिवा भी कर लिया है, जिन्होंने नहीं किया, जिन्होंने ध्यान का ज्ञान नहीं किया, जो नए हैं, उनके अहंकार की पूरी माफी है। लेकिन जिन्होंने ध्यान का ज्ञान कर लिया, जिन्होंने शब्द से शिवा कर लिया, अगर उन्हें नजर आ जाता है कि मैंने ये कर दिया, या उनको ये मीटिंग में लगता है कि मैंने ये बोल दिया, सामने वाले ने ऐसा क्यों बोला, बहुत मुश्किल है उनके गुनाह को माफ करना। जब कोई एक ओहदे पे होता है ना, राह चलता इंसान कुछ कर दे, न्यूज़पेपर में खबर नहीं आएगी, पर अगर कोई हीरो हीरोइन कर दे, कोई मिनिस्टर कर दे, कोई एक रईस आदमी कर दे, पूरे अखबार छप जाते हैं, इसी ब्रह्मांड में छप जाता है। जिसको जागृति मिल गई और उसका मैं जीवंत है, तो वो गुरु के ज्ञान को शर्मिंदा कर रहा है। इसलिए रोज चेक करें अपने अंदर डुबकी लगाकर, क्या त्रिवेणी बह रही है या नहीं बह रही, क्या संगम हुआ या नहीं हुआ, क्या बाकियों की बात को आगे रखकर अपनी बात को लेट को करा या नहीं करा। आई मे नॉट स्पीक, आई मे जस्ट डाई एंड यू ऑल मे लिव, दैट इज द मूल मंत्र। तभी औषधि तैयार होगी। द होल यूनिवर्स इज वेटिंग फॉर सी मैजिक इन लाइफ एवरी सेकेंड। ऐसा मैजिकल जीवन जीना है। आप सबके अंदर बैठे गुरु को, बाकी औषधियां आराम से लेंगे। अब ये वो वाली औषधि नहीं है कि हरिओम मेरे साथ ये मैजिक हो गया, नो, दिस दैट इज नॉट द औषधि। हम ये थे, हम ये जीवन जी रहे थे। अच्छे से प्रिपेयर करिए अपने औषधियां, रिकलेक्ट करिए क्या जीवन जी रहे थे, कैसे आपने 10 बारी मना किया होगा, लेकिन जीवन में कोई ऐसी स्थिति आई जिससे आप पिंड ही नहीं छुड़ा पा रहे थे, तो फंस गए एक बारी तो, कि अब क्या करें, करता मरता क्या ना करता, तो भाई चलो स्माइल का सेशन ही सुन लो। और वहां से कैसे आपकी लाइफ में यू टर्न आया, फिर क्या क्या अड़चने आई, फिर कैसे कैसे ध्यान का ज्ञान मिला, फिर कैसे कैसे शाम के सेशंस मिले। इस शाम वाला सेशन यानी पूरा ब्रह्मांड आता है उतर कर, आपके लिए वाहन तैयार करके लाता है। आओ मेरी नैया में, ले जाऊंगा भव पार। दाग भरी थी हम सबकी चुनरिया, गुरु ने कर दी लालो लाल। और पाप पुण्य का बनकर आ गया वो हमारा ठेकेदार। कोई नहीं ठेका लेता आजकल पाप पुण्य का। माँ बाप बच्चों की शादी तक का ठेका नहीं लेते, बोलते हैं खुद पसंद कर लो, हम नहीं गारंटी लेते। लेकिन गुरु आता है, वो पाप पुण्य का भी ठेका लेना चाहता है। जाग जाओ, जाग जाओ। आप सबके अंदर बैठे गुरु को हृदय से नमन करते हैं। सबका मंगल, सबका कल्याण और सबकी स्वस्थ मुक्ति।